नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी से लेखक और उसके रचना के लेखक और रचना क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड और काव्य खंड के लेखक और उनके महत्वपूर्ण नहीं, रचना और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, यहाँ से पांच, चार से पांच, पांच छह ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाते हैं। आपके क्लास 12th हिंदी के गद्य खंड और काव्य खंड के रचना और उनके लेखक के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और यहाँ से आपके एग्जाम में पांच छह ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी से ये गद्य खंड और काव्य खंड का रचना और उनके लेखक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों, यहाँ से भी 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और अगर आप इसे याद कर लेते हो तो यहां से प्रश्न आएगा तो आप बना के आओगे। ओके बच्चों, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही छोटा क्लास होगा लेकिन नंबर दिलाने वाला क्लास होगा। तो बच्चों, इस क्लास को जरूर ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, यहाँ पे आपके सामने ये है पाठ और उनके लेखक के बारे में। यहाँ पे है पाठ का नाम और इधर आपको दिया हुआ रहेगा लेखक का नाम। देखो, पहला है कि बातचीत। बच्चों, बातचीत क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा कि बातचीत पाठ क्या है, तो आप क्या लगाओगे बच्चों? निबंध है। कभी कभी ललित निबंध भी लिख देता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और इनके रचनाकार के बारे में अगर पूछे ना, तो बालकृष्ण भट्ट बता के चलिएगा। बालकृष्ण भट्ट का बच्चों यहाँ पे जन्म भी पूछा जाता है, तो वो सब आपको ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि बातचीत एक प्रकार का निबंध है और निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है। हमारे साथ बोलते हुए चलोगे आप लोग। ओके, चलो अब आगे बढ़ते। यहाँ पे है कि उसने कहा था। उसने कहा था एक प्रकार का क्या है? कहानी है। उसने क्या था? ये क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का कहानी है, और कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और इसे बच्चों शॉर्ट फॉर्म में गुलेरी जी भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या कहते हैं? गुलेरी जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना। अब देखो, संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का भाषण है जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को दिया था। कब दिया था? 5 जून 1974 को। कब दिया था? ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये दिया था। और इसके लेखक का नाम यहाँ पे जयप्रकाश नारायण याद रख लोगे। यहाँ पे आता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बच्चों? तो बाउल याद रख लो, क्योंकि ये भी लेखक का नाम है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ये याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे है कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। निबंधकार का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसे बच्चों राष्ट्र कवि के रूप में आप जानते हो। क्या राष्ट्र कवि के रूप में इसे जानते हो? तो ये भी याद रखना है। इसे जयप्रकाश नारायण को भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लोकनायक कहते हो आप। क्या कहते हो भैया? लोकनायक के नाम से जानते हो। ओके, अब देखो, यहाँ पे है बच्चा पार्टी एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र। और ये रचना किनकी है? भगत सिंह की रचना है। एक लेख और एक पत्र किनकी रचना है भाई? भगत सिंह की रचना है। ये भी ध्यान रखना। एक लेख और एक प्रकार का क्या है? ऐतिहासिक यहाँ पे पत्र कह सकते हो। क्या है? यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है जो कि भगत सिंह ने सुखदेव के नाम लिखा था। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। चलो, अब अगला बताओ। यहाँ पे ये बन चुका है। क्या बच्चा पार्टी आपको एक चीज नहीं लगता है कि अर्धनारीश्वर के ये बाद जो आता है वो रोज चैप्टर आता है? कितने बच्चे को लगता है? और रोज बच्चों ये क्या है? रोज कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। और ये अज्ञेय जी के द्वारा दिया गया। यहाँ पे बीच में छूट गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। रोज एक प्रकार का क्या है? कहानी है। कहानीकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आओ,
यहाँ पे उसके बाद ये देखो 5वां चैप्टर है और ये 6ठा चैप्टर है, तो ये रोज इसी बीच में हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ओ सदा निरा, और ये एक प्रकार का यात्रा विरित कहो या फिर बच्चों ये एक प्रकार का निबंध है, लेकिन ज्यादातर निबंध के रूप में इसे पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। ओ सदा निरा जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना है। ओ सदा ये निरा किन की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की ये रचना है बच्चों। अब बताओ, सिपाही की माँ एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एक प्रकार का एकांकी है। और ये मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश के बचपन का नाम एग्जाम में आता है मदन मोहन, आप याद रखिएगा। मदन मोहन गुगलानी भैया, मदन मोहन गुगलानी आए तो समझ जाना ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था। तो ये भी याद रखना। इसमें आप लोग किसके बारे में पढ़ते हो? मुन्नी के बारे में पढ़ते हो। मानक जो आता है इसके पात्र पात्रा है, उसके बाद बिसनी, उसके बाद वो जो पड़ोसिन थी ना, क्या नाम था भैया? कुंती नाम था। क्या नाम था? कुंती नाम था। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अब देखो प्रगीत और समाज क्या है? प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है और ये नामवर सिंह की रचना है। प्रगीत और समाज एग्जाम में पूछेगा, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? तो आप लगाओगे सर ये निबंध था, आपने बताया था, और ये नामवर सिंह की रचना है। और नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए। तो ये सब याद रख सकते हो तो रख लीजिएगा आप लोग। चलो ऐसे चैप्टर वाइज में ऑब्जेक्टिव करा ही रहे हैं आपके नीलेश भैया जो हैं, तो वो सब ध्यान रखते हुए आप, अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। आप लोग भूल जाते हो जी सब्सक्राइब करना। देखो क्लास आप लोग देखते हो, बहुत सारे बच्चे क्लास देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक भी करते हुए चलिएगा। क्लास को लाइक भी करना भूल जाते हो लास्ट में करने के चक्कर में। देखो जूठन, जूठन यहाँ पे क्या है? दलित आत्मकथा है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये रचना है। जूठन क्या है? दलित आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ये रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है, और ये मलयज जी की रचना है। और मलयज के मूल नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप यहाँ पे याद रख लो भरत जी। क्या बच्चों? भरत जी श्रीवास्तव याद रखिएगा। भरत जी क्या? श्रीवास्तव, या यहाँ पे याद रखना आप सब। देखो तिरीच कहानी है एक प्रकार का, ये उदय प्रकाश की रचना है। शिक्षा जो है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। और ये एक प्रकार का क्या है? शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र। यहाँ से प्रश्न बनेगा, पूछेगा जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या बताओगे बच्चों? यहाँ पे जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बता के चलोगे तो यहाँ से सही हो जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल, अब अगला नहीं सर, अब आएगा हमारा काव्य खंड का, और ये भी याद करना जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हो ना काव्य खंड दिखाई दे दिया। अब देखो यहाँ पे ये है कि करबक, यहाँ पे करबक पाठ के यहाँ ये पे नहीं होगा कि ये कहानी है उपन्यास है, क्योंकि हम लोग काव्य खंड मतलब कविता पढ़ रहे हैं। करबक क्या है बच्चों? ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी को क्या कहते हैं? प्रेम की पीर के कवि। क्या कहते हैं? प्रेम की पीर के कवि। पूछेगा कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में याद रखिएगा। अब देखो एक पद है सूरदास का और एक पद है तुलसीदास का, तो दोनों का सर याद कैसे रखेंगे? तो एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की है? तो अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों पद है, दोनों में पद में कौन सा तुलसीदास का कौन सा सूरदास का? तो बच्चों ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे दिया रहेगा यहाँ पे सूरदास के पद, यहाँ पे दिया रहेगा तुलसीदास के पद, तो दोनों अलग अलग रहते हैं। ओके, और सूरदास को क्या कहते हो जानते हो? यहाँ पे याद रख लो हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। हिंदी साहित्य का भैया इसे क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। और तुलसीदास को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का क्या? जातीय कवि या फिर क्या? समन्वयवादी कवि। क्या कहते हो? समन्वयवादी कवि भी इसे कहते हो बच्चों। ये याद रखोगे आप लोगों के, क्योंकि ये आपका काम है, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अब देखो छप्पय क्या है? छप्पय ये जो है 6 पंक्ति का छंद है बच्चों। छप्पय क्या है? छप्पय 6 पंक्तियों का क्या है भैया? छंद है। ये भी एग्जाम में आया कि छप्पय क्या होता है? 6 पंक्तियों का छंद होता है। और ये नाभादास की रचना है बच्चों। किन की रचना है? नाभादास की रचना है। अब यहाँ पे है कि कवित भूषण जी की रचना है। भूषण जी बच्चों रीति काल के कवि माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। भूषण जी बच्चों वीर रस के महान कवि माने जाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि प्रश्न बने हुए हैं। अब देखो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना। तुमुल कोलाहल कलह में बच्चों ये कहाँ से लिया गया? आपने पढ़ा है क्या? ये कामायनी से लिया गया। तुमुल कोलाहल कलह में कहाँ से लिया गया? कामायनी से लिया गया है। ओके चलो अब अगला बताओ, यहाँ पे ये है और
और आ चुका है भैया। यहाँ पे है कि पुत्र वियोग। पुत्र वियोग किन की रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग किन की रचना भैया जी? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। ध्यान रखिएगा, मैंने ब्लैक कलर इसको कर दिया है। देखो यहाँ पे और भी क्या बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ था ना बच्चों, ये कार दुर्घटना में हुआ था। किसमें? कार दुर्घटना में हुआ था। नागपुर से जबलपुर आपसी में 16 अगस्त 1904 को जन्म हुआ, 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे ऊषा आया और ऊषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कवियों के कवि। अगर पूछ लेना तो आप याद रख के चलोगे कि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ओके जी, चलो अब यहाँ पे है कि जन जन का चेहरा एक, क्या? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और मुक्तिबोध की बच्चा पार्टी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम मुक्तिबोध सिर्फ कह सकते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ये हमें मुक्तिबोध इसे कहते हैं बच्चों। चलो अब यहाँ पे है कि अधिनायक। क्या? अधिनायक भैया, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक किन की रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत क्या है? अशोक वाजपेयी की एक इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ध्यान रखना है। ओके चलो और भी बचे हुए हैं भैया जी, अभी आगे बढ़ना है आपको। बताओ, एक बचा हुआ है ज्ञानेंद्र पति वाला, गांव का घर। गांव का घर ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव का घर किन की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और यहां से भी प्रश्न बना हुआ है। अच्छा, ये गांव का घर कहां से लिया गया? कितने बच्चे को पता है बच्चों? ये लिया गया है संशयात्मा से। क्या लिया गया है? संशयात्मा से लिया गया। ज्ञानेंद्र पति को 2006 ईस्वी में संशयात्मा रचना के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये बात आपको याद रखने हैं बच्चों। ओके जी, अब हो चुका है पूरा। आप हमें बता दो कि क्लास कैसा लगा। और बच्चा पार्टी, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया जरूर करिएगा, और अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग तैयार रहिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वही क्लास होता है यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।